friends, my name is Neha and you are watching English Vidya. Welcome to another session of learning. I hope आप वॉट्स वर्क के जनरल रूल्स जो होते हैं उनसे अवेयर होंगे। आप ये जानते हैं कि हम सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ वॉज को यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम वर्क को यूज करते हैं। बट कई ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जब हम वॉज और वर्क को आई के साथ यूज करते हैं। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? प्लस वॉज को किस किस तरह से सेंटेंसेस में, लाइक इस एमआर में आपने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा, मैंने आपको 4 सिचुएशंस बताई कि किस तरह से आपको इस एमआर को यूज करना चाहिए। लाइक दिस मैं आपको वॉज एंड वर्क को 5 डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करना बताने जा रही हूँ। आप तो द फर्स्ट सिचुएशन जहां पे आपको वॉज एंड वर्क को यूज करना है, दैट इज टू डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग इन पास्ट। आई होप इस चीज से आप अवेयर हैं कि आप किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, किसी को क्वालिटी को बता रहे हैं, तो उसको बताने के लिए आप सिंपल सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट सेंटेंस को यूज करते हैं। लेट्स गेट इनटू द कंटेंट। लाइक आप देखते हो सानिया वाज ब्यूटीफुल, किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी कोई क्वालिटी बताते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे और सेंटेंसेस देखिए। लाइक आपका जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। आप इसमें देखिए सेकेंड सेंटेंसेस, यू वर अमेजिंग, तो तुम कैसे हो? अमेजिंग थे, सॉरी, यू वर अमेजिंग, तुम अमेजिंग थे। हर डॉग वॉज वेरी टाइनी। लाइक इस टाइप के सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं जिसकी स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को यूज करोगे वॉज एंड वर, एंड you will use not if required, and after that you will use adjective. Then the next thing that you know is to name or rename a person or thing. हम रीनेम किस तरह से करेंगे? लाइक हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताते हैं कि वो क्या है या कौन है। तो जैसे युवान के बारे में बात हो रही, तो युवान वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, युवान मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ऐसी सिचुएशन जो होती है इसको हम स्ट्रक्चर करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम वॉज वर्ब को यूज करेंगे, देन वी विल यूज आवर नाउन। ओके, आई होप इस टाइप के सेंटेंसेस फॉर्म करना बहुत इजी होता है। ग्रामर में आप इसको यूज करोगे। आप ध्यान रखोगे कि ऐसे कॉमन सेंटेंसेस के लिए आप आई के साथ स्पेशली वॉज को यूज करेंगे, वर्ब का यूज यहाँ पे आप नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टू से व्हाट समवन वाज डूइंग इन पास्ट। हम इसको टेंसेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में कोई ऐसी बात जो कंटिन्यूटी में हो रही है, लाइक यू वर गोइंग टू वॉच मूवी, तुम मूवी देखने जा रहे थे। शी वॉज लिविंग इन दिल्ली, वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। यू कैन सी द सिचुएशंस। ये कैसी सिचुएशंस है? जब पास्ट में हम कोई कंटिन्यूअस चीज काम को कर रहे होते हैं, उस चीज कंडीशन में हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे सब्जेक्ट, वॉज और वर विद नॉट, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। ओके, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ सिचुएशन। ये देखिए मैंने बात की थी लास्ट टाइम भी, टू टॉक अबाउट व्हाट वाज डन। यहाँ पे हम एम्फसाइज करते हैं अपने वर्क के ऊपर रैदर देन अपने सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, काम किससे करवाया गया, काम किसके द्वारा हुआ। ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं पैसिव वॉइस में यूज होती है। पैसिव वॉइसेस का एक्चुअली यूज क्यों होता है? अपने सेंटेंस को और अच्छी तरह से, हमें जैसे कि हमने केक बनाया, बट केक के ऊपर अगर चेरी लगा दे, क्रीम लगा दे, वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। यही पैसिव वॉइस हमारी ग्रामर में काम करती है। और आपको ये पैसिव वॉइस आपके बोलने को और अच्छा निखारती है। आप कह सकते हो ग्रेसफुल लगती है आपकी वॉइस अगर आप पैसिव वॉइस का यूज करते हो अपने सेंटेंसेस में। लाइक इफ यू सी फर्स्ट सेंटेंस, ही वॉज पेड ऑन टाइम बाय द कंपनी। इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोला जा सकता था कि द कंपनी पेड हिम ऑन टाइम। ठीक है, बट इस सेंटेंस को और खूबसूरती से हम कह सकते हैं ही वॉज पेड ऑन टाइम बाय द कंपनी। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट को हम यूज करते हैं, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, देन वॉज और वर्ब का यूज करेंगे। आफ्टर दैट वी विल यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म दैट कैन बी एज पास्ट पार्टिसिपल, एंड देन यू विल यूज बाय द डूअर, जिसने काम किया उसको आप एंड में यूज करते हो। नेक्स्ट इज आई वॉज हाईली अप्रिशिएटेड फॉर माई वर्क बाय एवरीवन। तो यहाँ पे बात क्या थी? एवरीवन अप्रिशिएटेड माई वर्क, सबने मेरे काम की तारीफ की।
आप बोलोगे कैसे? आई वॉज हाईली अप्रिशिएटेड, मुझे सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आप फॉर्म करोगे। देन नेक्स्ट इज ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हर, तो शी गेव मी अ पेन। इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे, एक पेन मुझे उसके द्वारा मिला, इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, अब ऐसी सिचुएशन कब होती है? जब आपके सेंटेंस कंटिन्यूअस में होते हैं, एक्टिव की सिचुएशन में। एक्टिव में अगर सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में है तो उसको आप पैसिव बनाने के लिए उसमें बीइंग वर्ड को ऐड करते हो, तब वो सेंटेंस बनता है। लाइक क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, अगर मैं इसको एक्टिव में कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा? दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट उनके द्वारा खेला गया, इस टाइप का सेंटेंस होता है इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं। तो हम कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग वर्ड को ऐड करेंगे, देन यू विल यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ओके, आई होप आपको पैसिव वॉइस भी यहाँ पे क्लियर होगा। आफ्टर दैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बहुत ज्यादा फेस करते हैं, दैट इज कि हम वर को कहाँ पे यूज करें और वॉज को कहाँ पे यूज करें अगर हमारी आई के साथ यूज हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप किन्हीं ऐसी चीजें की बात करते हैं जो रियल नहीं है, आपकी इमेजिनेशंस की बात करते हैं, आपके सजेशंस की बात करते हैं, वो रियल नहीं है, ट्रू नहीं है, तब आप वर्ब को वहां पे यूज करेंगे विद आई। लाइक आपको मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर देने जा रही हूँ। वुड यू इनवाइट मी ओवर इफ आई वर मोर पोलाइट एट द डिनर टेबल? ना, सी द सेंटेंस कितना अच्छा सेंटेंस है कि क्या तुम मुझे इनवाइट करती अगर मैं पोलाइट होता। ये रियल कंडीशन नहीं है, उसके एक सजेशंस हैं, उसकी एक डिजायर, इमेजिनेशन, विशफुल, इस कंडीशंस में आते हैं। हाइपोथेटिकल ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो हमारी विश को, सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इसमें आप सेकंड सेंटेंस देखेंगे, इफ इट वो पॉसिबल टू सॉल्व द पजल आई वुड हैव डन इट। यहाँ पे फॉर्मेशन देखिए, इफ के साथ आई इट वर पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होता, यानी ये कंडीशन एक उसकी इमेजिनेशन है कंडीशन में कि अगर पजल को सॉल्व करना पॉसिबल होता तो मैंने कब की कर दी होती, है ना। आई विश द स्टोरीज अबाउट मी वर ट्रू, अब यहाँ उसकी विशफुल कंडीशन है कि जो मेरे बारे में स्टोरीज बोली जा रही हैं, मैं विश करता हूँ, मैं विश करती हूँ कि वो ट्रू होती। जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं रानी होती, अगर मैं राजा होता, इस टाइप के सेंटेंस आपके, आई विश आई वर ए किंग, आई वर ए क्वीन, तो आप उस सेंटेंसेस को इस तरह से फॉर्म करते हो। आई विश आई वर विनर ऑफ द मैच, कि मैं विश करता हूँ कि मैं मैच का विनर होता ना, अगर मैं मैच का विनर होता, इफ आई वर विनर ऑफ द मैच। इस तरह से आप सेंटेंसेस को अपनी स्पीकिंग में भी फॉर्म करेंगे। नाउ द कंडीशन इज, अब आप ये सोचो कि इफ के साथ आई आया तो वर ही लगाना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर जगह जरूरी नहीं है कि आप इफ के साथ वर को यूज करोगे। इफ आई वॉज रॉन्ग, लास्ट सेंटेंस देखिए, इफ आई वॉज रॉन्ग अबाउट लव ऑफ पपीज आई कैन टेक दिस वन बैक टू द शेल्टर। यहाँ पे रियल सिचुएशन की वो बात कर रहा है कि अगर मेरा जो उनके लिए प्यार है वो अगर गलत होता है ना, तो मैं इसको इसके शेल्टर में वापस ले जाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन क्या है? रियल कंडीशन है। और वेनेवर यू विल टॉकिंग अबाउट रियल कंडीशन, आपकी इमेजिनरी कंडीशंस की बात हो, आपकी इमेजिनेशंस की बात हो, आप कुछ डाउट हो, कुछ विश हो, आपकी डिजायर्स हो, देन यू विल यूज वर। और अगर आपका सेंटेंस रियल सेंटेंस है, लाइक अभी आपने जो सिचुएशंस पढ़ी, लास्ट 4 सिचुएशंस आपने जो पढ़ी, अगर उस टाइप के सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं तो ऑलवेज यूज वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अदरवाइज यू हैव टू यूज वर फॉर हाइपोथेटिकल कंडीशन। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीजें कई सारी क्लियर हुई होंगी कि आई के साथ वॉज को यूज करना है कि वर को यूज करना है। सो before going, if you are new to my channel, don't forget to subscribe it, to share with your friends and family also, उनको भी बेनिफिट मिले ताकि उनके भी कई सारे डाउट्स जो इंग्लिश के हैं वो क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।